गुड मॉर्निंग चर्च या गुड मॉर्निंग कलीसिया। सुप्रभात कलीसिया। आप सभी का डिवोशन में स्वागत है। और ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की। आज रविवार है और यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है। और पर मैं बात करूंगा आज डिवोशन में पुनरुत्थान के बारे में बात नहीं करूंगा। पुनरुत्थान का जो संदेश है आपको आने वाले रविवार की सभा में मिल जाएगा। ये डिवोशन हम थोड़ा सा बात करेंगे अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय उससे आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता। कई सारे जगहों पर दुनिया में आज वचन सुनते हैं प्रभु। प्रत्येक भाई बहन पिता, मुंबई टिटवाला पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कई सारे यूपी के अंदर बहुत सारे अलग अलग जगह पे सुन रहे वचन प्रभु। इन वचनों के द्वारा प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करिए, सामत दीजिए प्रभु। तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई करिए। धन्यवाद देते दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो इस डिवोशन को प्रत्येक भाई बहन को। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सबसे पहली बात, हम आप सभी लोगों को यीशु मसीह का पुनरुत्थान की जो सामर्थ आप सभी पर और शुभकामनाएं हैं आप सभी को। और आज हम लोग बात करेंगे अपरिवर्तनीय। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर की वादा कभी बदलता नहीं। परमेश्वर की सोच कभी बदलता नहीं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी बदलता नहीं। परमेश्वर की गुण कभी बदलता नहीं। परमेश्वर की स्वभाव कभी बदलता नहीं। परमेश्वर स्वयं कभी बदलता नहीं। इसीलिए वो जो करता है, वो जो कहता है और जो देता है वो कभी बदलता नहीं, परिवर्तन नहीं होता। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको मुझे समझना है। याकूब का पहला अध्याय और वचन 17 में, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। ये परमेश्वर की, कोई भी इसको परिवर्तन नहीं कर सकता। ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण इस पर छाया पड़ सकता है। ये परमेश्वर की वचन प्रतिज्ञा करता है। जो कुछ भी करता है, हर एक वरदान परमेश्वर जो भी करता है, यीशु मसीह को भेजा इस धरती पर। क्रूस पर जब यीशु मसीह था, यीशु मसीह क्या अपना कार्य से मुंह मोड़ लिया? नहीं। लोग उसको तमाशा देख रहे थे, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लोग उसका निंदा कर रहे थे, तब भी उसने शांत रहा और परमेश्वर के काम को पूरा किया। गिनती का 23 और 19 में, गिनती की किताब, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदल दे। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? यह हमारा परमेश्वर है, ये आपका परमेश्वर है, आपसे प्यार करता है। वो इंसान नहीं है। इंसान अपनी वादा भूल सकते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं शादी ब्याह में ना, लोग प्रतिज्ञा करते हैं और भूल जाते हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर को हमें करीब से समझना है, करीब से जानना है, नजदीकी एक संबंध रखना है, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता है। मलाकी 3:6 में कहता, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, यहोवा कभी बदलता नहीं है। बहुत सारी चीजें बदल जाती है, आपका उम्र, आपका चेहरा बदल जाता है, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर का वचन नहीं बदलता है, ना नष्ट होता है। इब्रानी का पहला अध्याय 10 और 12 वचन में कहता कि हे प्रभु,
आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वो तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे परंतु परमेश्वर बना रहेगा। वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेट लेगा। और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आकाश बदल जाएगा, पृथ्वी बदल जाएंगे, वस्त्र की जैसा पुराने हो जाएंगे पर परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा, ना उसके वर्षों का अंत होगा। इब्रानी का 13:8, यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। तो इसीलिए आपको मुझे समझना, इसका सही मायने में अपरिवर्तनीय का सही मायने में अर्थ कुछ दर्शाता। परमेश्वर अच्छे या बुरे के लिए बदल नहीं सकता है। परमेश्वर कभी भी अच्छे या बुरे के लिए कभी बदल नहीं सकता। यीशु मसीह जब क्रूस पर था, या परमेश्वर को कहा कभी कि आपने ऐसा पेड़ क्यों बनाया, कांटेदार पेड़ क्यों बनाया? नहीं, परमेश्वर को कभी बोल नहीं सकते। परमेश्वर में कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। क्लियर है? परमेश्वर में कभी भी कुछ भी बढ़ाया नहीं जा सकता और ना घटाया जा सकता है। समझ रहे हैं? फट गया कपड़ा या कम हो गया तो आप जोड़ सकते। आपकी घर की दीवारें अगर कम हो जाती है तो आप बढ़ा सकते या घटा सकते, पर परमेश्वर की कार्य को कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर एक्यूरेट एग्जैक्टली उसी तरह काम करता है। थोड़ा सा स्पष्टीकरण देते हैं ना, थोड़ा सा हम इसको सही तरह से और भी 4 बातें हम सीखते हैं। परमेश्वर हमेशा ही अपने चरित्र के अनुकूल काम करते हैं। जैसा उनका चरित्र है उनका वैसे काम भी है। परमेश्वर भावना और परिस्थितियों के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। कोई भी भावना, इमोशनल या कोई भी चीजों में वो या परिस्थितियों को देखकर प्रभावित नहीं होते या अपने काम नहीं बदल देते। समझ रहे हैं? एजिकल का 24:14 में कहता है, यहोवा ही ने यह कहा है, वह हो जाएगा, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, ना तुम पर तरस खाऊंगा, ना पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। आप अगर सच्चाई में चल रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ वैसे बर्ताव करेगा। आप अगर चुगलीखोर है, चुगली करते हैं, आप परमेश्वर वैसे बर्ताव करता है। अगर आप बुराई करते हैं, परमेश्वर वैसा बर्ताव करते हैं। हर एक इंसान का चाल चलन के अनुसार परमेश्वर काम करता है। जिसको न्याय करना उसको न्याय करेगा, जिसको दंड देना उसको दंड देगा, जिसको प्यार करना वो प्यार करेगा, जिसको अनुग्रह देना वो अनुग्रह देगा। तो इसलिए आपको समझ के चलना है। परमेश्वर के कार्य और विचार हमेशा निरंतर बने रहते हैं। उसका जो कार्य है, उसका जो विचार है, वो हमेशा बने रहेगी। परमेश्वर पर हम भरोसा रख सकते हैं। 1 शमूएल 15 और 29 वचन में, 1 शमूएल 15-29 वचन में, जो इज़राइल का बल मूल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताएगा। वो सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, वो कभी बदलता नहीं है। वो उसकी बातें, उसकी विचार, उसकी स्वभाव, उसकी गुण कभी नहीं बदलते। परमेश्वर की योजना कभी नहीं बदलते। आप और मैं बदल जाते हैं, इमोशनल होते हैं, दुखी होते हैं, बुरा करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम करने लगते हैं। उसके अनुसार हमें परमेश्वर न्याय करता है। इसीलिए आपको मुझे केयरफुल रहना है, परमेश्वर को समझना है और परमेश्वर के मार्ग में चलना है। ये परमेश्वर का 10वां गुण था।
अपरिवर्तनीय। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं। टिटवाला में प्रत्येक लोगों को, सुनावा में पिता प्रार्थना करते, बरेली प्रभु यीशु प्रत्येक भाई बहनों के लिए, लखनऊ में जितने भी भाई बहन थे सुनते वचनों को आप आशीषित करो। कोई अगर बीमार है आप स्पर्श करो पिता, वचनों के द्वारा उन्हें सामर्थ दो और आप अगुवाई करो। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन आमेन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।